सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयम् आदर्श प्रश्न पत्र विषये पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, अब 10वीं के प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अपना संस्कृत का एग्ज़ाम है वो 28 को है। तो हम ये आदर्श प्रश्न पत्र है ये हल करते हैं। आप इसका अभ्यास अवश्य करें। कक्षा 10वीं का है। समय होरात्रियम यानी 3 घंटे का पेपर होगा। होरा होता है घंटा, तो 3 घंटे का पेपर है। पूर्णांकः 80 यानी 80 नंबर का पेपर होगा। सामान्य निर्देशः है कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रिके 11 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। यानी इसमें कितने पेज हैं? 11 पेज हैं। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु, कृपया ठीक प्रकार से परीक्षण कर लें कि यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 18 प्रश्नाः सन्ति। इसमें 18 प्रश्न हैं। अस्मिन् प्रश्नपत्रे 4 खण्डाः सन्ति। इस प्रश्नपत्र में 4 खंड हैं। खंड क अपठित अवबोधनम 10 अंकः। ख खंड रचनात्मक कार्यम 15 अंकः। ग खंड अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 अंकः। घ खंड पठित अवबोधनम 63 अंकः। प्रत्येक खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। यानी एक खंड का एक साथ करना है और क्रम से लिखने हैं उसके उत्तर लेखनात् पूर्व प्रश्नस्य क्रमांक अवश्य लिखनी है। उत्तर लिखने से पूर्व वहाँ पर प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखना है। प्रश्नस्य क्रमांक प्रश्न पत्रानुसार एव लेखनीय। प्रश्न का क्रमांक है वो प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखना है। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नानां निर्देशा ध्यानेन अवश्यम पठनीयः। प्रश्नों के निर्देश हैं वो ध्यान से अवश्य पढ़ने हैं। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। ये पहले पृष्ठ पर केवल निर्देश बताए गए हैं। अब देखो सबसे पहले खंड क दिया हुआ है। अब खंड क में पहला प्रश्न है अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृतेन संस्कृत में लिखत लिखिए। अब देखो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ में क्या दिया गया है? ग्रीष्मकाल अनंतरम वर्षाकालः आगच्छति। ग्रीष्मकाल के बाद वर्षाकाल आता है। आकाश में सूर्यम आच्छाद्य मेघा इतस्ततः विहरन्ति। आकाश में सूर्य के छाने से मेघा इतस्ततः विहरन्ति। बादल हैं वो इधर उधर घूमते हैं। विहरन्ति विहार करते हैं या घूमते हैं। तदा तब कृषकाः मुदिता भवन्ति। तब किसान हैं वो खुश हो जाते हैं। यदा वृष्टि भवति जब वर्षा होती है तदा भगवतः आशीर्वादा इव जल बिंदुवः भुवि निपतन्ति। जब वर्षा होती है तब भगवान के आशीर्वाद स्वरूप जल की बूंदें हैं वो पृथ्वी पर गिरती हैं। आकाशे मेघा नितराम गर्जन्ति। और आकाश में घने बादल गरजते हैं। सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम भयंकरः भवति। और जो बिजली की गड़गड़ाहट है वो बहुत ही भयंकर होती है। तदः तब मयूरः मयूर केकार एव कुर्वन्ति मुदिता भूत्वा नृत्यन्ति। तब मोर हैं वो केकारेव कुर्वन्ति आवाज करते हैं और क्या करते हैं? मुदितम भूत्वा और मुदित होकर नृत्यन्ति नाचते हैं और खुश होकर नाचते हैं। नद्यः तडागा च जलपूर्णा भवन्ति। नदी और तालाब हैं वो जल से भर जाते हैं। च यानी और, नदी और तालाब जल से भर जाते हैं। कृषका क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति। कृषका किसान हैं वो कुछ क्षेत्राणि खेतों को कृष्ट्वा जोत करके बीजानि वपन्ति बीज बोते हैं। कर्मेण सम्यक सस्य संपद वृद्धते। क्रम से जिससे सस्य फसल संपद वर्धते बढ़ती है। परम लेकिन
यदा अतिवृष्टि भवति, लेकिन जब ज़्यादा वर्षा होती है, तदा महती विपद संचायते, जब बहुत ही ज़्यादा विपदा आ जाती है। नदीषु तीरेषु, नदी के किनारों पर विद्यमान लघूनि गृहाणि, छोटे छोटे घर, जल निमज्जितानि भवन्ति, जल से निमग्न हो जाते हैं। जब अतिवृष्टि होगी तो नदी के किनारे पे जो छोटे घर होते हैं वो जल से निमग्न हो जाते हैं। पशु पक्षिण और पशु पक्षी लघ्व प्राणिन च म्रियन्ते, पशु पक्षी और छोटे प्राणी हैं वो मर जाते हैं। एवमेव, इस प्रकार अनावृष्टि के कारण अपि आपदः संभवति, उससे भी आपदाएं संभव हो जाती हैं। तदा जलस्य अभावेन, तब जल के अभाव से तड़ागा शुष्यन्ति, तालाब सूख जाते हैं। अतिवृष्टि ज़्यादा वृष्टि होती है, अनावृष्टि यानी कम वर्षा होती है। वृक्षः विनश्यति, और वृक्ष सूख जाते हैं। कृषि कर्म असाध्य भवति, और खेती करना असाध्य हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कृषिम विना धान्य उत्पत्ति एव न भवति ही, और कृषि के बिना धान्य यानी अनाज की उत्पत्ति भी नहीं होती है। प्राण धारण वस्तूनाम अभावेन जना क्लेशम अनुभवन्ति, और प्राण धारण की वस्तुएं हैं उनके अभाव के कारण लोग हैं वो क्लेशम कष्ट का अनुभव करते हैं। क्रमशः जीवनम एव दुर्वह भवति ही, दुर्वह यानी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्रमशः जीवन है वो बहुत ही मुश्किल या कष्टपूर्ण हो जाता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि च मूलम मानवः एवः, अतिवृष्टि और अनावृष्टि है इसका मूल मानव ही है, यानी मानवों के कारण ही अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि होती है। सघन विपिन्नानाम अनियंत्रित नाशेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति, सघन जंगल पर अनियंत्रित होने के कारण पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ऋतुओं का गतियां परिवर्तिता भवन्ति, बदल जाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ऋतुओं की गति है वो परिवर्तित हो जाती है। अतः इसलिए पर्यावरणस्य संरक्षणाय, इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए वयम जागरूका भवेम, हम सबको जागरूक होना चाहिए। भवेम यानी होना चाहिए। अब हम इसमें प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देने हैं। देखो, कुत्र मेघा इतस्ततः विरन्ति, कहाँ पर बादल इधर उधर घूमते हैं, तो आकाशे है। सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपः कीदृशः भवति, भयंकरः। फिर है जलस्य अभावेन के शुष्यन्ति तडागः। फिर पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति, पर्यावरण किस प्रकार असंतुलित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है, ये यहाँ पे दिया गया है उत्तर। सघन विपिन्नानाम अनियंत्रित नाशेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति ही। फिर दूसरा प्रश्न है, कदा भगवतः आशीर्वादा इव जल बिंदव निपतन्ति ही। तो इसमें 2 नंबर वाले में आ जाएगा, यदा वृष्टि भवति तदा भगवतः आशीर्वादा इव जल बिंदव भुवि निपतन्ति ही। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। प्राणिनः कदा म्रियन्ते, प्राणी कब मरने लगते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, सघन विपन्नानाम अनियंत्रित नाशेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति ही। इस कारण से क्या होता है, फिर पशु पक्षी हैं वो मरने लगते हैं। इसमें ये भी इसका ये नहीं आएगा बेटा, इसमें ये है, क्या पूछा है, प्राणिनः कदा म्रियन्ते है, प्राणी कब मरने लगते हैं। तो प्राणिनः इसमें आ जाएगा, ये 3 नंबर का है यहाँ पर। प्राणिनः अतिवृष्टि भवति तदा महती विपद संचायते है, जब अतिवृष्टि होती है तो बहुत ही ज़्यादा विपदा आ जाती है। पशु पक्षिणः लघ्व प्राणिनः च म्रियन्ते है। ये 3 नंबर का है, 3 नंबर यहाँ पर लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते,
उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद का शीर्षक लिखना है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? पर्यावरण से संबंधित बताया गया है, तो हम इसको पर्यावरण भी दे सकते हैं इसका शीर्षक। फिर अतिवृष्टि लग रही है तो अतिवृष्टि भी कर सकते हैं हम इसका शीर्षक। अल्पवृष्टि भी, अनावृष्टि या अल्पवृष्टि भी कर सकते हैं। अतिवृष्टि जय अनावृष्टि भी कर सकते हैं। ये हमारा शीर्षक हो जाएगा। फिर है यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। कृषकाः क्षेत्राणि कृष्टा बीजानि वपन्ति। यहाँ अत्र किम क्रियापदम, यहाँ पर क्रियापद पूछा है कि क्रियापद क्या है। तो किसी काम का करना या होना क्या होता है? क्रिया होता है। जैसे वह खेलता है तो खेलना क्रिया हो गया, तो बीज बोते हैं तो वपन्ति क्रिया हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वपन्ति। अब हम आगे बढ़ते हैं। असंतुलितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य किम। तो असंतुलितम से पहले विशेष्य पद इसमें पर्यावरणम दिया हुआ है, तो पर्यावरणम आ जाएगा। अरण्यानाम इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांश से किम प्रयुक्तम। अरण्य का पर्याय पद है विपिनानाम, ये दिया हुआ है पैराग्राफ में। दुखिता इति पदस्य विपर्य किम प्रयुक्तम। दुखिता का मुदिता दिया हुआ है, मुदिता का अर्थ होता है खुश होना। अब खंड ख देखिए, रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक कार्य में पत्र दिया गया है। अब देखो पत्र क्या है? भवान दिवाकर है, आप दिवाकर हैं। सब मातुलम निमंत्रितुम लिखितम पत्रम मंजूषायाः पदय पूरयित्वा पुनः लिखत। अपने मामा को निमंत्रण के लिए एक पत्र लिखना है, और इसमें क्या करना है? मंजूषा में पद दिए गए हैं और उन पद की सहायता से पूरा करना है। तो देखो इस तरफ इसमें क्या आ गया है? वाराणसीतः, यानी वाराणसी से। फिर यहाँ पर आपको दिनांक लिख देनी है। जिस भी दिनांक को आपका पेपर है वो दिनांक भर देना। फिर आदरणीय, आदरणीय हम किसे पत्र लिख रहे हैं? तो मामा को लिख रहे हैं, तो मातुलः है, ये 1 नंबर पे क्या आ जाएगा? मातुलः आ जाएगा। फिर सस्नेहम नमः, स्नेहपूर्वक नमस्कार। अत्र कुशलम, यहाँ पर कुशल हैं। तत्रास्तु, तत्रास्तु यानी वहाँ पर भी कुशल होंगे, तो तत्रास्तु ये दिया हुआ है, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्नः भविष्यति। आप ये जानकर अत्यधिक खुश होंगे, तो भविष्यति 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर है यत कि मम वार्षिक परीक्षाया परिणाम आगत है। मेरी वार्षिक परीक्षा का परिणाम आ गया है, अतः इसलिए परीक्षायाम सर्वाधिक अंकान प्राप्तवान अस्मि। मैंने परीक्षा में सर्वाधिक अंकों को प्राप्त किया है, तो परीक्षायाम 4 नंबर पे आ जाएगा। सर्वाधिकानाम अंकानाम कारणात् यत् सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्मानाय राज्य सर्वकारेण अहम चित्तः अस्मि। ये देखो चित्त यानी चुना गया हूँ। इस कारण से सर्वाधिक अंक आने के कारणात्, कारण से, कारणात् 5 नंबर पे आ जाएगा। ये देखो 5 नंबर पे दिया गया है कारणात्, यहाँ पे भर देंगे कारणात्। लब्धि कारणात्, लब्धि कारणात् हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अहम 6 नंबर पे आ जाएगा। तत्र सम्मान स्थले, वहाँ पर सम्मान स्थल पर सर्वे अपि अभिभाविका आमंत्रिता सन्ति। सभी अभिभावक हैं वो आमंत्रित हैं, तो सर्वे अपि है वो 7 नंबर पे आ जाएगा। सर्वे अपि। मम सम्मान कार्यक्रम में भवान अपि उपस्थित है भवतु। मेरे सम्मान कार्यक्रम में आप भी उपस्थित होना, तो 8 नंबर पे क्या आ जाएगा? उपस्थित आ जाएगा। इति मम महती इच्छा वर्तते, ये मेरी बहुत ही बड़ी इच्छा है। यतो ही अभिभावकेषु भवान अन्यतम वर्तते, आप अभिभावकों में बहुत ही अन्यतम हैं। माता मह्यो चरणों मम, मातामह के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम अंजलि।
प्रणाम अंजलि यानी प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम, तो इसमें आ जाएगा साष्टांग नो पे। फिर भवदीय भागिने, आपका भागिने है दिवाकर है, दिवाकर, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है कि आपका नाम क्या है, दिवाकर है। इस प्रकार हमें पत्र लिखना है। फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्तानां सहायतानां पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से, शब्दों की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। देखो ये चित्र है और यहाँ मंजूषा के शब्द। देखो पहला वाक्य क्या बनेगा, इदम चित्रम मनोरमम अस्ति, इदम चित्रम मनोरमम अस्ति। फिर है अत्र सूर्योदय वर्णनम अस्ति। फिर क्या कर सकते हैं, अत्र उद्यानम अस्ति, अत्र वृक्षः सन्ति, अत्र पुष्पाणि सन्ति, अत्र पर्वतः अस्ति। अब देखो चित्र में जो जो दिख रहा है वो हम देखते जाएंगे और इसमें मंजूषा से भी शब्द ले सकते हैं। अत्र सूर्यः उदेति, अत्र प्राकृतिकं पादपः सन्ति, अत्र नदी अस्ति। इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न वाक्य हैं वो आराम से बन सकते हैं। फिर अथवा में दिया हुआ क्रीड़ा महत्वम, तो क्रीड़ा महत्व पे भी आप 5 लाइन आराम से लिख सकते हैं कि क्रीड़ा का किस प्रकार से महत्व होता है उस पर। लेकिन आपके लिए सबसे आसान है कि आप चित्र वर्णन ही अवश्य करिए, चित्र वर्णन वाला सबसे अच्छा है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषायां अनुद्य लिखत। अधोलिखित वाक्यों के संस्कृत भाषा में अनुवाद लिखिए। केवल वाक्य पंचकम, यानी 5 वाक्य करने हैं आपको। देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो देशस्य शिक्षा व्यवस्था समीचीना अस्ति। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, देशस्य शिक्षा व्यवस्था उत्तमः अस्ति। ये स है बेटा, ये ध्यान रखना, ऐसे देशस्य। फिर है क्या तुम विदेश में पढ़ोगे, किम त्वं विदेशे पठिष्यसि। मैं सुबह 8 बजे विद्यालय जाता हूँ। अहम प्रातः 8 विद्यालयं गच्छामि। आपके संस्कृत शिक्षक का क्या नाम है, तव संस्कृत शिक्षकस्य नाम किम। अब अगला देखिए, संसार में सभी सुखी रहें, संसारे सर्वे भवन्तु सुखिनः। छात्र अध्ययन करें, छात्रा अध्ययनम कुर्वन्तु। तुम सब श्लोक लिखो, यूयम श्लोकम लिखत। अब देखो 7 हैं और आपको केवल 5 करने हैं। अब देखिए खंड ग में क्या बताया गया है, अनुपयुक्त व्याकरणम। 5 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि या फिर संधि विच्छेद करना है। केवल प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्नों का 5 दिए हैं और 4 करने हैं। तपह योगधन तेपे, तो एक साथ हो जाएगा तपस्तेपे है, सत्व विसर्ग संधि है। फिर प्रकृतेर आराधना, तो इसमें हो जाएगा प्रकृते विसर्ग आराधना, विसर्ग संधि है यहाँ पर। अस्मद नगरात, तो एक साथ हो जाएगा अस्मन नगरात। फिर है अन्योपि, अन्य योगधन अपि। फिर है किंचित वितम, तो किंचित वितम, ये एक साथ हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 है वो देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समास विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्ये चित्वा लिखत। केवल प्रश्न चतुष्टयम, नीचे लिखे गए रेखांकित प्रश्नों का समास विग्रह करना है। देखिए पहला प्रश्न, दोष भाजनम, तो ये अंडरलाइन है, इसी का करना है हमें। तो दोष भाजनम का क्या हो जाएगा, दोषस्य भाजनम। फिर है काक चेष्ट है, काक इव चेष्टा यस्य स। फिर है पर्वत कुलम, पर्वत कुलम का क्या हो जाएगा, पर्वतानाम कुलम। फिर हयाश्च नगाश्च, तो है नगा हो जाएगा, है नागा। फिर है मलेन सहितम, मलेन सहितम का क्या हो जाएगा, सैमलम। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7,
प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोजे विभज्ये व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। नीचे दिए गए प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या फिर विभाजन करके लिखना है। जैसे बुद्धिमान दिया हुआ है तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धि योगधन मतुप, इसमें मतुप प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय का आन मान शेष रहता है। अभ्यधिका तो इसका अभ्यधिक और टाप, टाप प्रत्यय में आ की मात्रा लग जाती है तो अभ्यधिका तो टाप प्रत्यय। फिर है क्रूर और तल, क्रूरतया हो जाएगा। फिर है सम और त्व तो इसका समत्वम बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तपस्विनी, तपस्विनी का क्या हो जाएगा, तपस्विन और ङीप। फिर प्रश्न नंबर 8 पर बढ़ते हैं वाच्य अनुसारम उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरित्वा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखत। केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न करना है और संवाद के रूप में लिखना है। तो देखो भोजवाश्वः पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा मया रुद्यते है, मया में कौन सी है, तृतीय विभक्ति है, वाच्य के अनुसार लगाना है तो इसमें क्या आ जाएगा, रुद्यते आ जाएगा। स दीन इति जानाम अपि स कृषकः पीड़ति ही तो तम आ जाएगा। किम एतत् बहुताम न दृश्यते है। फिर है पिता पुत्राय बाल्ये महद विद्याधनम यच्छाति। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, समय का दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 में कालबोधक शब्द ही अधोलिखित दिनचर्या पूर्यत। देखो इसमें 3:30 दिए हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, 3:30 को सार्ध त्रिवादने, फिर 4 बजे को चतुर्वादने, फिर 4:30 को सार्ध चतुर्वादने, 5:15 को सपाद पंचवादने, सवा को क्या बोलते हैं, सपाद पंचवादने, 11:45 को बोलेंगे पादोन द्वादश वादने हैं। अब देखिए मंजुषाया प्रदत्तई उचितई अव्यय प्रयोग पदई अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है अव्यय का प्रयोग करके। देखो आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, तो तत्र दिया हुआ है तो उससे पहले क्या आ जाएगा, यत्र, यत्र तत्र एक साथ लगता है तो इसमें क्या आ जाएगा, यत्र आ जाएगा। अरे प्रभृतः अहम तव संतति न पाल्यामि तर्हि कुत्र शूपिकः, तो तरही के साथ यदि जरूर आ जाएगा, यदि तरही, यदि तुम ये काम करते हो तो मैं ये कोयल ये काम करेगी, तो ऐसे एक काम के होने पे दूसरा तो यदि और तरही। फिर दूसरा देखिए, दूसरे में क्या बताया गया है, ततन्यः एव छात्रावासे अधन्य संलग्ना संभूत, तो तत्र आ जाएगा इसमें। त्वं कारादंडम लपश्यते इति प्रोच्चे अहसत आरक्षी, तो उच्च ही आ जाएगा इसमें। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचितम ज्ञात्वा वाक्यानि पुनः लिखत। अशुद्ध शब्द को चुनकर उचित वाक्य लिखने हैं और केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न हैं। तो मार्गे है गहने काले, गहने काले यानी घने जंगल में, तो मार्गम की जगह क्या आ जाएगा, मार्गे आ जाएगा। चलिष्यति तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अचलत आ जाएगा। कुपीत है इसकी जगह आ जाएगा कुपीता। प्रणमति इसकी जगह आ जाएगा प्रणमंति ही, सर्वे के साथ में बहुवचन की क्रिया लगेगी। सा के साथ कुपीता आएगा, ये ध्यान रखना आपको। स ही वह कल, तो कल ये आगे वाला कल नहीं है, बीता हुआ कल है, तो इसलिए अचलत आ जाएगा। मार्गम यानी द्वितीय, मार्ग का, तो हमें तो मार्ग में है तो मार्गे आ जाएगा, सप्तमी आ जाएगा। अब देखो आप आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 में घ में पठित अवबोधनम दिया गया है, पढ़ा हुआ पैराग्राफ, इसमें देख करके हमें उत्तर छाटने हैं। ये देखो हमारी पुस्तक का है ये श्लोक, हम जल्दी से देखते हैं। अग्रिमे दिने, अगले दिन, स आरक्षी वह आरक्षी, चोरिया अभियोगे तम न्यायालयम नीतवाम, चोरी के अभियोग में न्यायालय में ले जाया गया। न्यायाधीशो, न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम सुनुत्वान, बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण सुना। सर्वे वृतम अवगत्ते, सारे वृतांत को जानकर, स तम निर्दोषम अमन्यत, उसने उसको निर्दोष मान लिया। आरक्षणम च दोष भाजनम, और आरक्षी को दोषी मान लिया। किंतु
प्रामाण अभावात, लेकिन प्रमाण के अभाव के कारण, से निर्णय तुम अशक्नोत, लेकिन निर्णय नहीं दे सका, ततः इसलिए असो तो अग्रिमे दिने, इसलिए उसने उन दोनों को अगले दिन उपासितुम आदिष्टवान, उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्य दू तो अगले दिन वो दोनों न्यायालय में स्व पक्ष पुनः स्थापितवंतो, न्यायालय में उन दोनों ने अपना अपना पक्ष दोबारा से स्थापित किया। तदेव कश्चित, वहीं पर कोई, तत्र अत्ते, वहां पर आकर के, कर्मचारी ने समागत्य आकर के निवेदन किया, यत कोस द्वय अंतराले, 2 कोस की दूरी पर, कस्मिंचित जनः के नापी हतः, किसी के द्वारा कोई व्यक्ति मारा गया, तस्य मृत शरीर है, उसका मरा हुआ शरीर, राजमार्ग के निक्षा वर्तते, राजमार्ग के किनारे पर है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए क्या करें। न्यायाधीश आरक्षिणा का नाम अभियुक्तम च तम सव न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त से उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, आदेश को प्राप्त करके, उभो प्राचलत, दोनों चलने लग गए। तत्र उपेत्ते, वहीं पर, काष्ठ पटले निहितम पटाच्छादितम देह स्कंदो वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्तुतो, वहाँ पर काष्ठ पटले निहितम, लकड़ी के उस पटल पर लेटे, पटाच्छिदितम, लकड़ी उस पर लेटे हुए, देह स्कंदो, देह को कंधों पर, वहंतो, वहन करते हुए, न्यायाधिकरण के सामने उपस्थित होते हैं। अब देखो, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। न्यायाधीश कै दोष भाजन अमन्यत, न्यायाधीश ने किसको दोष भाजन माना, तो आरक्षिणम, आरक्षी चोर अभियोगे है, तम जनः कुत्र नीतवान, न्यायालयम नीतवान, न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च किम आने तुम आदिष्टवान तम सवम। अब पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ये ध्यान से करना है। प्रश्न द्वयम, 2 ही प्रश्न करने हैं, मैं आपको पूरे समझा रही हूँ, लेकिन आपको जितना दिया गया है वही, उतने ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के, और मैं आपको तीनों समझा रही हूँ। उभो कथम न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्तुत हो, दोनों हैं वो न्यायाधीश के सामने कैसे प्रस्तुत होते हैं, तो तत्र पेते काष्ठ पंडले निहितम पटाच्छादेन देह स्कंदो वहतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्तुतो, ये 1 नंबर का आ जाएगा। कर्मचारी समागत्य किम निवेदित, तो इसमें आ जाएगा कर्मचारी समागत्य निवेदित यत कोश द्वय अंतराले कस्मिंश्चित् जनः केनापि हतः तस्य मृत शरीरम राजमार्गे निक्षावर्तते आदिश्यताम किम करणीयम इति। फिर गह का है, न्यायाधीशो बंकिम चंद्र किम श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने क्या सुना। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उपाध्याय पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, पृथक पृथक विवरण को सुना। निर्देशानुसार सारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों का देना है। अमन्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अमन्यत का क्रियापद का कर्तृपद क्या है, तो न्यायाधीशो बंकिम चंद्र। पटाच्छादितम इति विशेषण पदे विशेष्य किम, तो देहम आ जाएगा। समीपम का पर्यायवाची दूरम आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 का देखिए। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। ये देखो, दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगरमध्ये चलदन अनिशं कालाय स चक्रं मनः शोष्यत तनुः पेष्यद भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनै अमुनः शादन्नेव जन अग्रेशं शुचि पर्यावरणं। ये देखिए, पद्यांश पढ़ लिया, अब इसका उत्तर देखिए। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। अत्र किम दुर्वहम जातम, तो जीवितम क्या हो जाएगा, दुर्वहम अत्र क्या क्या हो जाएगा, जीवितम। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, महानगरे कालाय चक्रम कदा चलती ही, तो इसमें आ जाएगा एनिशम। फिर है पर्यावरणम कीदृशः भविष्यति, तो इसमें आ जाएगा शुचि, कीदृशः की जगह क्या आ जाएगा, शुचि। फिर पूर्ण वाक्येन उत्तरतः है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कालाय चक्रम किम कुर्वतः वक्रम भ्रमति ही, तो इसमें कै वाले में आ जाएगा मनः शोष्यत तनु पेष्यद भ्रमति सदा वक्रम।
ये इसमें कै वाले में आ जाएगा। कि फिर ख का है कीन जनग्रशनम नैशात, ख का है तो इसमें आ जाएगा दुर्दांतई दसैर अमुनः शान एवह। अब प्रश्न नंबर 3 नंबर का देखिए, का अस्माकं शरणम अस्ति, तो प्रकृतिर एव अस्माकं शरणम अस्ति आ जाएगा। फिर ई का देखिए, निर्देशानुसार उत्तरतः है, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। केवलम प्रश्नद्वयम्, केवल 2 प्रश्नों के। सर्वदा इति पदस्य पर्याय पद, तो सर्वदा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सदा। सुकुरम इति विलोम पदम श्लोकात, तो सुकरम का क्या हो जाएगा? दुर्वहम हो जाएगा। दुर्दांतई दसनई पदयो विशेषण पद है, तो विशेषण क्या हो जाएगा? दुर्दांतई हो जाएगा। फिर 14 नंबर का प्रश्न देखिए, चतुर्दश अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। आप नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप नाट्यांश को पढ़ लीजिए, यदि आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आता है तो आपको किस प्रकार से प्रश्न के उत्तर देने हैं वो भी मैं बताऊंगी। सिंहास्त राम है, सिंहासन पर स्थित राम, ततः प्रवस्ति विदूषक नाम विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलवो। सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं, उसके बाद में विदूषक के साथ मार्ग का रास्ते को दिखाते हुए तापसी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक इतः इतः आर्ये, आर्ये इधर से। कुशलवो रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं? राम है युष्मत् दर्शनाहत कुशलम एव है, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव है, क्या यहाँ कुशल का ही प्रश्न ठीक है? न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, फिर दोबारा से उसको गले लगाते हुए परिवर्ज्य और सोचकर अहो हृदय ग्राही स्पर्श, और ये तो बहुत ही हृदय का ग्राही, हृदय को अच्छा लगने वाला स्पर्श है। आसन अर्ध उपवेश्यति, और आसन पर आधे आसन पर बैठते हुए। उभो दोनों राजा आसनम खलु एतत्, यह राजाओं का आसन है। न युक्तम अध्याशितुम, यहाँ बैठना ठीक नहीं है। राम स व्यवधानम न चारित्र लोलुपाये, तस्मात् अंकः व्यवधित अध्यवशताम सिंहासनम, यहाँ पर अपने अंक में यानी अपनी गोद में बैठाने, सिंहासन पर अपनी गोद में बैठाता है। अंकम अनुपवेश्यति, और गोद में बिठाकर रखता है। उभो दोनों अनिच्छाम नाट्यतम, अनिच्छा यानी न बैठने की इच्छा रखते हुए। राजन अलम इति दक्षिणेन, इस प्रकार दक्षिण की ओर बैठते हैं। राम है अलम अति शालीनत्या, बहुत ही शालीनता के कारण। भवती सुसुजनो वय अनुरोधात गुणम महताम अपि लालनीय एव है, कि आप शिशुओं का जो लालन पालन है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से गुणता से प्राप्त हुआ है। वृजति हिमकरो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक अवच्छत्वम, फिर इस प्रकार से फिर राम कह रहा है, एषः भवतो सौंदर्य अवलोकित जनेन कौतूहलेन पृच्छामि, इसके सौंदर्य को देखता हुआ मैं कौतूहल से पूछता हूँ। क्षेत्रीय कुल पितामहो सूर्य चंद्रो को व भवतोर वंशः कृतः, आपका वंश है वो क्षेत्रीय कुल वाला है या सूर्य कुल वाला है, कौन सा कुल है? तो लव कह रहा है भगवान सहस्त्र अदिति, कि हे भगवान हजारों किरणों से युक्त, यानी सूर्य वाला है। एक पदेन उत्तरता है, एक पद में उत्तर देते। कुशलव्यो वंशस्य कर्ता कह, तो इसमें सहस्त्रदिति आ जाएगा। को अनिच्छाम नाट्यत उभो लव कुशो आ जाएगा। कुशलव्यो मार्गे कै निर्दिष्टि, तो इसमें विदूषक आ जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या दिया गया है। हिमकर कस्मात भावात पशुपते मस्तके व्रजति, तो इसमें 1 नंबर में कै पे आ जाएगा हिमकरो वती बालावत पशुपति ही, ये कै पे आ जाएगा। फिर ख में क्या दिया गया है कि कुशलवो रामम उपसत्य प्रणम्य च किम अपृछत, तो उन्होंने क्या पूछा कि अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं। फिर ग में क्या दिया गया है,
कि राम कथम कुशलवो वंश परिचय पृच्छति, राम है वो किस प्रकार वंश परिचय पूछते हैं। तो कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुलः पितामहो सूर्य चंद्रियो को वा भरत भवतोर वंशस्य कर्ता, आपके वंश के कर्ता कौन है, इस प्रकार ये प्रश्न पूछता है। फिर देखिए ई में क्या दिया गया है, निर्देशानुसारम उत्तरतः है, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए, केवल प्रश्न द्वयम, दो प्रश्नों के। तत्र पर प्राविशत, उसके बाद प्रवेश करता है, विदूषकेन उपदिश्य मार्गो तापसो कुशलवो, अत्र कर्तृपदम किम, कर्तृपद क्या है, तो कुशलवो है, ये कर्तृपद है। समीपम गत्वा प्रियायम किम प्रयुक्तम, तो समीपम गत्वा का हो जाएगा उपेत्ते। फिर है निर्गछत विपर्य पदम, निर्गछत का विपर्य पद हो जाएगा प्राविशत। प्रश्न नंबर 15 देखिए, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब देखो वनात, वनात में कौन सी पंचमी विभक्ति है, तो इसमें क्या आ जाएगा कस्मात या फिर कुतः। फिर है निज गलेह, निज गलेह यानी कस्मिन या फिर कुत्र। फिर है अतिथि, अतिथि का क्या हो जाएगा कह। फिर है सुंडेन, सुंडेन का क्या हो जाएगा केन। फिर विदुषाम, विदुषाम की जगह क्या हो जाएगा केशाम। इस प्रकार प्रश्न निर्माण हो गया। अब प्रश्न नंबर 16 देखिए, मंजूषात है समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय पूरयित्वा पुनः लिखत, मंजूषा में दिए गए पदों को चुनकर श्लोक की अन्वय पूर्ति करनी है। अब देखो इसमें दिया गया है, आश्वस्य पर्वतः कुलः तपस् उष्णतः मुद्दाम मदा अवधि विधुराणी च काननानि नाना नदी नद दशानि दशशतानि पुरित्वा रिक्तो असि यज्जलद सेव तवोत्तमः श्री। इसमें देखो पहले पद में क्या आ जाएगा, हे जलद त्वम तपन, तपन उष्ण, पहले में क्या आ जाएगा तपन तपो उष्णतम। फिर है पर्वतम उद्यम उद्यामवधि विधुराणी, फिर दूसरे में आ जाएगा काननानी, काननानी रह गया है। फिर च काननानी च आश्वस्य नाना नदी नद सतानी, फिर तीसरे में आ जाएगा पूरित्वा च यत रिक्तः असि सा एव तव, फिर उत्तमः तव उत्तमा श्री। इस प्रकार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए एक और दिया गया है अथवा में, विचित्रे खलु संसारे नास्ति कंचित निरर्थकः अस्वत् चेद धामने वीरः भारत से वहने करे। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार वहन करने में गधा। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, पहले श्लोक का भाव अस्ति यत विचित्रे संसारे कस्मिंचित वस्तु निरर्थकः, तो पहला देखो पहले में दिया गया है अस्मिन, तो अस्मिन यहाँ पर भर देंगे। तो यह सबसे पहले अस्मिन यहाँ पर रह गया है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे अस्मिन, अस्मिन। फिर है यतः यदा धावनस्य कार्यम भवति तदः, 2 नंबर पे हो जाएगा अश्वस्य, अश्वस्य यहाँ पर 2 नंबर पे भर देंगे अश्वस्य, अश्वस्य। फिर है परंतु यदा, यदा फिर भार वहने कार्यम भवति तथा खरस्य एवः, तो 3 नंबर पे देखिए 3 नंबर पे आ जाएगा भार वहन से और 4 नंबर पे आवश्यकता। इस प्रकार ये अन्वय पूर्ति हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 17 देखिए, 17 में क्या बताया गया है, अधोलिखितम कथांशम समुचित कर्मेण लिखत, समुचित क्रम से लिखना है। तो पहले नंबर पे देखिए क्या दिया गया है, बहूनी अप्यानी मे संति इति सत्यम, पहले नंबर पे आ जाएगा। 2 नंबर पर तथापि मम अस्मिन पुत्रे विशिष्टः स्नेह, 3 नंबर पे आ जाएगा यतो ही अयम अन्यभ्य दुर्बलः। 4 नंबर पे आ जाएगा सर्वेषु संतानेषु जननी तुल्य वत्सला एवः। 5 नंबर पे तथापि दुर्बले सुते मातु
अधिपा कृपा भवति। फिर 6 नंबर पे सुरभि वचनम श्रुत्वा इंद्रस्य हृदयम अद्रवत। फिर 7 नंबर पे आ जाएगा स तामेव असंध्यत गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायेत। फिर 8 नंबर पे आ जाएगा अचिरादेव चंडवातेन मेघरवे च सह प्रवर्षः समजायत। ये 8 नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए 18 नंबर का क्या दिया गया है। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदानाम अनुकूलम उचित अर्थम चित्वा लिखत। उचित अर्थ चुनकर लिखना है। तो निसर्गे है, निसर्गे क्या हो जाएगा, प्रकृतो हो जाएगा। प्रहर्ते, प्रहर्ते का क्या हो जाएगा, ताड़ित्वा। फिर दुर्बले सुते, इसका हो जाएगा निर्बले पुत्रे है। अर्थ काशेन, इसका क्या हो जाएगा, धनाभावेन। इस प्रकार ये हमारे अष्टादश प्रश्न हैं वो पूरे हो गए हैं। इस प्रश्न पत्र को आप जरूर से जरूर हल करना, ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।